नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक जो है कि मतलब 140 रुपये 145 रुपये के आसपास चल रहा था। हालांकि अभी की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक गिर के लगभग 30% ऑल टाइम हाई से डाउन हो गया है। और बस रिटेल इन्वेस्टर के एक ही मन में डाउट रहता है दोस्तों कि इस स्टॉक में कब तेजी आएगी, क्या अभी हम इस स्टॉक को बाई कर ले। देखिए, होता क्या है बेसिकली मार्केट में कि जब स्टॉक कोई टॉप पे रहता है तब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर मतलब कि तब तो पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको क्या उम्मीद रहती है कि हो सकता है कि स्टॉक 20% और भी ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि जाता नहीं है, जाता भी है। फिर वहाँ पे जो है कि सेलिंग नहीं करते हैं। फिर किस सिस्टम है, कंपनी में कोई पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आते हैं, मतलब निगेटिव न्यूज आती है, फिर स्टॉक को जो 20% उनका प्रॉफिट रहता है उससे भी 20% वो कंपनी और डाउन हो जाती है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, वो जो है कि मार्केट में उस स्टॉक को सेल करने की सलाह लेते, मतलब कि सेल करने के बारे में सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या इस स्टॉक को मतलब कि कब तेजी आएगी, क्या अब इस स्टॉक को मैं और भी ओरिजिन करूं। मतलब देखा जाए तो फंसते चले जाते हैं। तो क्या इस स्टॉक में अपने को क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि इस स्टॉक में कब तेजी आएगी, क्यों तेजी नहीं आ रही है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो लगभग 129-130 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही है। अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 3% कंपनी डाउन है। और एक महीने के अगर चार्ट को देखें तो 6%, 6 महीने के चार्ट को देखें तो 21% कंपनी डाउन हो चुकी है। हालांकि इसको मैं अगर ऑल टाइम हाई से, मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से देखेंगे तो 30% कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है, जो कि जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई है। इस कंपनी की अगर बात करें तो वही 130-135 के आसपास कंपनी चल रही है, जो कि 190 रुपये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है, जो कि देखा है तो 128 रुपये, मतलब जो कि कंपनी का 52 वीक लो। और यहाँ पे देखेंगे तो यही 52 वीक लो इस कंपनी का अभी तक देखने को मिल रहा है। देखिए, लार्ज कैप कंपनी से 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी देखा है तो 50 के आसपास देखने को मिल जाता है। छोटे मोटे ग्रुप को बिलोंग भी नहीं करते दोस्तों, देखा है तो ऐसे में इस कंपनी में जो लोग सोच रहे हैं कि कब तेजी आएगी, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस कंपनी की अगर मैं तेजी की बात करूँ तो कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसो, बजाज हेल्थ केयर और बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो, महाराष्ट्र स्कूटर भी इसी कंपनी का आप कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं दोस्तों। एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं, लेकिन हाँ एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं किया, तो और भी गिरावट तो नहीं कह सकते ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हाँ 120 रुपये तक किसी एनालिस्ट ने इस कंपनी का टारगेट दिया था, 120 से 110 तक। तो हो सकता है वहाँ तक भी ये कंपनी आ सकती है। हालांकि बजाज फाइनेंस के बारे में, बजाज हाउसिंग के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एक फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी देखने को मिलती है। सेकंड नंबर की कंपनी आप कह सकते हैं देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर पे तो HDFC हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको मतलब कि HDFC ही देखने को मिल जाएगा। ये देखेंगे तो 88% स्टेक प्रमोटर के पास, 90% का स्टेक आज भी देखने को मिलता है। डेट तो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनियों में रहता ही है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। पहले नंबर की कंपनी आपको अभी एज ए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। पहले अगर मार्केट में HDFC मतलब लिस्ट था दोस्तों, जो HDFC लिमिटेड था, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाता था। तो सेकंड नंबर हो चाहे फर्स्ट नंबर हो, तो कंपनी ख़राब तो नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस भी ख़राब नहीं दोस्तों। हालांकि जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी है, तो एक होता क्या है कि कभी भी कोई कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होती है तो अच्छा खासा रिटर्न बना के जब पहले दे देती है तो उसमें कुछ समय तक गिरावट ही देखने को मिलती है। तो उसी टाइप का इस कंपनी भी अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो प्रमोटर के पास जस्ट देखा जाता है फाइज और DIs के पास ही स्टेक है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है जो लॉकिंग पीरियड होता है एंकर इन्वेस्टर का, उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक महीने में वो 50% स्टेक सेल करते, तो हो सकता है कि उन्होंने एक महीने में अपना 50% स्टेक सेल कर दिया हो। वहीं पे अगर बचा हुआ स्टेक जो है उनका 90 दिन के बाद सेल होगा। तो 90 दिन के बाद क्या होती है पोजीशन, मतलब अगले क्वार्टर में आपको इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना है कि जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कब तेजी आएगी, मैं इस स्टॉक को बाई करूं या ना करूं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं कोई भी स्टॉक के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ये कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड करेगी, हालांकि 150 के लेवल को तोड़ेगी तो। सेकंड, इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है 66 मतलब 76-77% का माल जो कि ट्रेड हुआ है, जिसमें देखा जाए 51-52% माल डिलीवरी में उठाया गया है। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। हाई की बात करें तो 18 सितंबर था, लो की बात करें तो 13 नवंबर देखने को मिल रहा है। अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रिसेंट में ही रिजल्ट प्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखेंगे तो डेवलपमेंट जो कि इनका मतलब हाफ ईयर का जो भी था दोस्तों, वो सबमिट कर दिया है कंपनी ने। और इनका जो बोर्ड मीटिंग आउटकम था फाइनेंशियल रिजल्ट दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि मतलब 30 सितंबर को ही 21 अक्टूबर को जो कि इन्होंने प्रेजेंट किया था। एक सेकेंड, यहाँ पे 21 अक्टूबर को, माफ़ करना, 21 अक्टूबर को कंपनी ने ऑलरेडी रिजल्ट भी प्रेजेंट कर दिया है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अगर आप चाहे तो 10 रुपये का रिस्क लेके चल सकते हैं।
तो 120 रुपये तक ये कंपनी गिरावट दर्ज कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है ज़्यादा उनको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। आने वाले समय ये कंपनी अगर 150 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। जैसा कि एग्जांपल की अगर बात करूँ तो एवी कैपिटल दोस्तों बहुत दिनों तक नहीं चली थी, लगभग 100 के नीचे भी वो कंपनी आई थी, उसके बाद उसमें तेज़ी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मजगांव डक जो है कि मतलब जस्ट फाइनेंस सेक्टर तो नहीं है फिलहाल, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि उसी टाइप से उस कंपनी में भी वर्क था। IRFC की अगर मैं बात करूँ तो उसी टाइप से उस कंपनी में भी वर्क हो रहा था। या RBNL की बात है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मतलब कि देखा जाए तो मतलब कुछ समय तक नहीं चला, फिर उसके बाद वो जब चलना स्टार्ट किए तो हो सकता है कि मतलब अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे दिए। तो मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा लास्ट 120 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय 150 के लेवल को तोड़ेगा तो जा करके मतलब कि 200 रुपये तक भी इससे आप उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि वही इसका मतलब जो क्रूशल लेवल है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 6 महीने के चार्ट में अब देखेंगे मतलब कि ये कंपनी पहले 188 रुपये 80 के ऊपर ट्रेड किया करता था, उसके बाद 160 पे आ गया, फिर मतलब कि धीरे धीरे करके 10 के रेंज में गिरता चला जा रहा है। आप कह सकते हैं पहले 130 135 के लेवल में था, अभी उसके नीचे भी कंपनी ट्रेड हो रही है। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 130 के नीचे भी ये कंपनी चल रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरा किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।